विनोद जी, ये सवाल अमेरिका की साख का है या अमेरिका की कमजोर होती शक्ति का है? क्योंकि ये तो मानने को कोई तैयार नहीं होगा कि अमेरिका बहुत कमजोर हो गया है। अमेरिका की साख वो उतनी परवाह नहीं है। लेकिन अगर आप तालिबान के सामने रिक्वेस्ट करो, तालिबान आपकी बात ना माने, सीआईए के प्रमुख को उड़ के आना पड़े और फिर भी वो अपनी बात बढ़ा रहे, तो तालिबान है क्या? इसी तालिबान को तो 2001 में अमेरिका ने मार के भगा दिया था और वहां पे 20 साल तक उनकी वजह से कब्जा नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम कहां पे है? देखिए, ऐसा है कि अगर हमको इसका सही से आकलन करना है और यहाँ कोई अमेरिका बैशिंग या तालिबान बैशिंग या पाकिस्तान बैशिंग नहीं करनी है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर जो राजनीति है वो कैसे बदली। एक जमाना था यूनाइटेड स्टेट्स वाज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड हु कुड ट्रेवल लाइट, डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए दुनिया भर पे वो पुलिसिंग करते थे, उनको आसानी से सरोगेट्स मिल जाते थे। अगर आपको मैं याद करवाता चलूं कि जो मुजाहिदीन थे जो पहले आए सोवियत यूनियन को भगाने के बाद, वो मुजाहिदीन की सारी फंडिंग जो है सऊदी अरेबिया करता था, पाकिस्तान के जरिए होती थी, अमेरिका भी फंडिंग करता था, लेकिन सऊदी अरेबिया की ज्यादातर फंडिंग थी मुजाहिदीन को। और जब मुजाहिदीन आपस में लड़ते रहे और उन्होंने अपने अपने फीफडम्स, अपने अपने सरमाए बना लिए, तो उसके बाद जैसा कि हमने पिछली चर्चा में भी डिस्कस किया था कि 94 में पाकिस्तान ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर तालिबान को एक शेप दिया और उनको स्थापित किया, सत्तारूढ़ किया अफगानिस्तान में। आज के दिन स्थिति है कि जो एक्सपेंडेबल इनकम्स ये बड़ी इकोनॉमीज के पास थी, वो आज के दिन उनके पास नहीं है और उनका अपना अवाम चिल्ला रहा है। एक बड़ी मुहिम है माइग्रेशन के खिलाफ, इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ, जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में परवान हुई, वो आज भी एक बड़ा इशू अमेरिका के भीतर है। इसलिए जो बाइडेन को ये सूट करता था कि इस वॉर से विड्रॉ करे, जिसका आगाज वो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में हुआ था 2017 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें रॉबिन रफेल जो कि जननी थी तालिबान की, उनका भी एक रोल था टू सेट अप दैट डायलॉग टेबल। अब स्थिति यह है कि वहां से विड्रॉल तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अमेरिका के स्टेक्स अफगानिस्तान में अभी भी हैं और वो अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता। और जो विलियम बर्न्स गए हैं जाकर, उन्होंने बातचीत की है मुल्ला बरादर से। मुल्ला बरादर को तो जेल से रिहा करके 2018 से शायद वहां बैठा हुआ है वो कतार में, दोहा में, जहां बातचीत हो रही है। तो ये एक सुनियोजित स्थिति थी। अब अगर आपको पता हो कि वहां पर जो खनिज पदार्थ है अफगानिस्तान में, लगभग $1 ट्रिलियन का खनिज पदार्थ पे वो बैठा हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि अफगानिस्तान इज द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। लिथियम जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने में। तो एक बड़ा कश्मकश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होने वाली है और जिसमें अमेरिका शामिल रहना चाहता है। हालांकि उनका विड्रॉवल बड़ा मेसी था और उससे जो बाइडेन की जो शख्सियत है उस पर एक धब्बा लगा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो उनका इकबाल, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, कि उनके रसूख में, उनके जो इकबाल में कमी आई है। लेकिन ये कह देना कि सुपर पावर विल बी अ लिटिल अर्ली, क्योंकि वो सुपर पावर तो रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी वो अभी आज के दिन नहीं चला सकता और देशों में, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है और पैसा वो अपने आवाम को में बांटना चाहता है टू रिमेन पॉपुलर। और इसलिए प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी में आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने भी, उनके पास भी पैसे नहीं है। सबसे प्रमुख वो होते थे क्योंकि वो पैसा देते थे उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो जमहूरियत को फैलाते थे, और अमेरिका भी देता था। अब वो प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं रहेगी। हालांकि वक्तन वक्तन डेमोक्रेट्स तो उसकी बात करते रहेंगे, ह्यूमन राइट्स और प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी के। आप ये भी देख लीजिए आशुतोष, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं
कि भारत की तरफ से जो बयान आए हैं वो भी बड़े सधे हुए बयान आए हैं, क्योंकि भारत भी कुछ अनुचित बात करके गाली गलौज कर अपने स्टेक्स को वहां पर डाइल्यूट नहीं करना चाहता है। हमारे भी वहां स्टेक्स हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका के हैं, हमारे हैं, और चीन और रूस, इनकी बड़ी कशमकश रहेगी अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान तो है ही। आज के दिन पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से वो स्थिति बदल चुकी है। वो अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो करेगा। लेकिन अमेरिका को हम अगर इस इक्वेशन से बाहर निकालेंगे तो एक, मैं समझता हूं, एक बड़ी गलती करेंगे बाहैसियत एनालिस्ट। अमेरिका रहेगा फैक्टर वहां पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।